नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ आज के हमारे इस वीडियो सेक्शन में, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर कन्या राशि के सभी दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है ये शनि का राशि परिवर्तन। दिनांक 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ को छोड़ देंगे और मीन में गोचर करेंगे, और वो भी पूरे 2.5 वर्षों के लिए। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की होती है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में इनका जो गोचर है वो उसके मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्या परिणाम देखने को मिलेंगे वो तो भी डिस्कशन का पार्ट होगा ही। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि आपके लिए किस घर से निकल रहे हैं। आपको यहाँ डिस्प्ले में कुंडली दिखाई दे रही है, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है वहां से शनि निकल जाएंगे। और वो 11 नंबर, वो जो बॉक्स बना हुआ है उसको बोलते हैं छठा भाव। और छठा भाव ज्योतिष शास्त्र के अंदर होता है एक तरीके से रोग, चोट, शत्रु बाधा, चोरी का, दुर्घटना का, तनाव, अपयश, मान की हानि, विश्वासघात, पाप कर्म, इन सब चीज़ों का होता है। सुख दुख का होता है, नाभि का होता है। अब आप सोच करके देखिए, इस घर से शनि निकलेंगे तो इन तमाम चीज़ों में तो आपको रिलीफ मिलेगा ही। आपको अगर ये तमाम परेशानियां जो मैंने भी आपको बताई इससे संबंधित चल रही है तो निश्चित तौर पर आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा शनि कहाँ जाकर के बैठेंगे? शनि बैठेंगे इधर 12 नंबर जहां लिखा हुआ है उधर। अब 12 नंबर और वो जो बॉक्स है उसको बोलते हैं सप्तम भाव। अब सप्तम भाव किस चीज का होता है? वो विवाह के सुख का होता है, वो काम वासना का होता है, वो पति पत्नी के आपसी संबंधों का होता है, वो साझेदार का होता है, व्यापारिक पार्टनर का होता है, आपके समझौते यानी कि जो व्यापार के अंदर एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं उसका भी होता है, व्यापार में लाभ का और हानि का भी होता है, ये कलह कलेश का भी होता है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित वाद विवाद मुकदमे का भी होता है। ये एक तरीके से इस घर से आप लघु यात्राएं भी देखते हैं, आप दैनिक इनकम भी इस घर से देखते हैं, आपके जो प्रत्यक्ष रूप से शत्रु होते हैं उनको भी हम इस घर से देखते हैं, हम काम विकार इस घर से देखते हैं, जो बवासीर का जो रोग होता है उससे संबंधित समस्या को भी हम इस घर से जोड़ करके देखते हैं, जो गुप्त रोग होते हैं पुरुष को या स्त्रियों को उससे संबंधित भी इस भाव को कंसिडर किया जाता है। और इस भाव को मार्केश भाव भी कहा जाता है, मारक स्थान भी कहा जाता है। यानी कि ये तमाम जो चीजें हैं इस घर में आकर के अब शनि महाराज विराजमान हो चुके हैं। और ये जो सप्तम भाव है जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, ये सप्तम भाव का कारक होता है शुक्र। अब जब जिस समय ये शनि का ट्रांजिट होगा 29 मार्च 2025 को, उस समय अपने कारक स्थान के अंदर ही शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होकर के ट्रांजिट आपको करते हुए नजर आ रहे होंगे। यानी कि 31 मई तक शुक्र और शनि दोनों इकट्ठे हैं। पर राहु भी है। देखिए आप, राहु भी तो बैठे हैं मीन राशि में 12 नंबर में 18 मई तक, और शनि भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, और सूर्य ग्रह वो भी विराजमान है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, किस रूप में होगा, किस प्रकार से ग्रह प्रभावित करेंगे, ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। अब शनि के पास डिपार्टमेंट क्या है सबसे पहले समझना होगा। एक तो ये 5th हाउस का लॉर्ड है जहां पे 10 नंबर लिखा है, दूसरा ये जहां 11 नंबर लिखा है उसका भी लॉर्ड है। यानी कि एजुकेशन, आपकी बुद्धि, आपकी उन्नति, आपकी नीति, आपकी शास्त्र, आपकी विद्वानता, आपका अक्षमा धन लाभ, आपका लेखन कला, लॉटरी इत्यादि से लाभ मिलना, प्रबंधन से लाभ मिलना, मनोरंजन से लाभ मिलना, इन चीज़ों का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, और साथ में रोग चोट शत्रु बाधा का स्वामी होकर के मीन राशि में सप्तम भाव के अंदर इनका जो ये ट्रांजिट हो रहा है, इसमें आपको जो फल प्राप्त होंगे वो ध्यान से सुनना। पहली चीज कि आप उच्च शिक्षित हो जाओगे, दूसरी चीज कि आप बुद्धिमान हो जाओगे, तीसरी चीज कि आप व्यवहार के कुशल हो जाओगे, चौथी चीज कि आप अपनी बुद्धि और अपने पराक्रम से भाग्य में लाभ प्राप्त करोगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पांचवी जो बात है वो ये कि शरीर आपका
अस्वस्थ रहेगा, यानी कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको रहेंगे। छठी ये है कि विवाह में आपको विलंब के योग बनेंगे, यानी कि मैरिज लाइफ ठीक नहीं चलेगी। सातवां, स्त्री का जो सुख है उसमें कमी देखने को मिलेगी। 8वें नंबर पर आपके माता को शारीरिक रूप से यहाँ इन 2.5 वर्षों में शारीरिक कष्ट हो सकता है। 9वां जो है वो रोगों के द्वारा आपके व्यय अधिक होंगे, खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी। ऐसे 9वें नंबर पर ग्रह योग दिखाई देते हैं। 10वां पॉइंट, आपको विदेश में भाग्य उदय के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके बाद 11वें नंबर पर आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो 18 मई तक काफ़ी बाधित होगा। अच्छे तरीके से रिलेशनशिप आपकी मेंटेन नहीं हो पाएगी, आपको कलह कलेश परेशानी बराबर बनी रहेगी। 12वें नंबर पर आपको यहाँ पर विशेष रूप से गुप्त व प्रत्यक्ष शत्रु दोनों से सावधान रहना पड़ेगा। और साथ में आपके अगर व्यापारिक रिलेशन हैं, यानी कि आप व्यापार जो है वो साझेदार के साथ मिलकर करते हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी बाधा उत्पन्न होगी। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूं। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको इस शनि ग्रह के परिवर्तन से प्रभावित होंगी। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि आपको 12 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, पर ये आपके भाग्य के घर को देख रहे हैं और वृषभ राशि को देख रहे हैं, 2 नंबर राशि को देख रहे हैं। इसका मतलब ये आपके भाग्य को सपोर्ट करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। भाग्य का उदय होगा, भाग्य के अनुरूप कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपकी कन्या राशि पर है, यानी कि वो आपके मान सम्मान को मजबूत करेंगे, व्यक्तित्व को भी मजबूत करेंगे, परंतु मां के स्वास्थ्य को खराब करेंगे। ऐसे ग्रह योग यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों, 2.5 साल के लिए शनि एक राशि के अंदर रहते हैं। अब मीन राशि में आए हैं तो अगले 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो आपको एक तरीके से निजी जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट परेशानी जो बाधा है वो बनी रहेगी। ऐसे ग्रह योग कुंडली में नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे यहाँ से अभिमंत्रित सिद्ध की हुई सिद्ध माला खरीदना चाहते हैं रुद्राक्ष की, जिसमें 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक, यानी कि 14 दाने प्लस साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष भी लगा हुआ होगा, तो इस 16 दाने की एक बहुत अच्छी इफेक्टिव माला जो आपके सुख समृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए, वाद विवाद से कलह मुक्ति के लिए, मान सम्मान के लिए, संतान के लिए, आपके कैरियर की उन्नति के लिए, धन धान्य के लिए काफ़ी सहयोग करेगी। तो ये आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने दिखाने के लिए, पूजा पाठ रत्नों के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।